हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है और कौन सा मैसेज देना चाहती है आपको मेरे थ्रू। चलिए, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिए, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगी उनको जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। मुझे डोनेशन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ओके, देखो आप लोगों के लिए एक मैसेज आया है जो कि बहुत गुड न्यूज़ है, विच इज़ विक्ट्री। विक्ट्री आपको आपके जो भी माइंड में चल रहा है, जो भी चीज़ें जिनके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपको इंतज़ार था कि ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे, तो उन चीज़ों में अब आपको जस्टिस दे रहे हैं वो। ठीक है, चलिए, तो ओम महादेव ज्योति 111 थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो आपको दे देती हूँ मैं। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आज। ओम महादेव ज्योति जी। The witch is in. Queen of Pentacles. There is no need to sacrifice. You can have it all. ओके, तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बिल्कुल भी सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो भी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स वो आपके लिए भेज रहे हैं, आप उनको अपने लिए यूज़ कीजिए। दूसरों के लिए उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है वो आपके अपने प्रॉफिट के लिए है, आपके लिए है, दूसरों के लिए वो नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप सैक्रिफाइस मत कीजिए, अपने ब्लेसिंग्स को दूसरों में मत बांटिए, वो आपके लिए है। ठीक है, सुप्रिया पाटिल थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए और मुझे डोनेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए सुप्रिया जी। ओके, द टावर गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। तो तैयार हो जाइए, कुछ चीज़ें या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके हिडन एनिमीज़ होते हैं, या फिर वो ऐसे लोग जो आपको छुप कर वार करते हैं। तो अब उनके ऊपर टावर मोमेंट आ रहा है और किसी न किसी चीज़ में आप उनको देखेंगे ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर उन लोगों ने आपके लिए जो चीज़ें, जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर रहे हैं। तो अब ये बहुत जल्द आपको नज़र आएगा, आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आया है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स and 10 of Pentacles। थोड़े से और मैसेजेस ले लेते हैं। I call upon my angels, my guardian angels, my ancestors, my spirit guides. Please give me some cards. Okay. देखिए, तो एक कार्ड आया है द मैजिशियन और 3 कार्ड और आए हैं। The magician and ace of wands, the hanged man and 3 of cups। देखिए, मुझे इतने सारे मैसेजेस तो नहीं चाहिए हैं, क्योंकि मुझे 3 मैसेज चाहिए और यहाँ पे 4 आ गए हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। ओकेज, एस ऑफ पेंटिकल्स,
चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज आ रहा है, क्या नया मैसेज है आप लोगों के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक मैसेज और ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आप हैं। आपका कार्मिक साइकिल है कोई जो कि कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया है आपका। आपकी लाइफ में अब सब चीज़ें नई नई आएंगी, नए नए सिरे से आएंगी, नए नए तरीके से आएंगी, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे कोई है जिसको आपकी लाइफ की हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा कोई मिल भी रहा है किसी से, कोई फीमेल है, कोई मेल फीमेल है जिन लोगों के बीच में भी आपस में नहीं बनती है। एंड इनमें से कोई, और स्पेशली ये फीमेल मुझे दिख रही है जो कहीं पर गई है, किसी से मिली है एंड कुछ ना कुछ किया है, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है, आपकी फैमिली एक्चुअली ना, आपकी फैमिली का कोई बहुत बड़ा जैसे दुश्मन बन गया है, ठीक है। कोई है इंसान जिसको आपकी फैमिली से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और कोई आपकी फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन है। उसको प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में क्यों इतनी खुशियाँ आती हैं, आपकी फैमिली में क्यों इतना बैलेंस है, क्यों आप लोग अपनी लाइफ में इतने स्टेबल और बैलेंस्ड हैं, क्यों आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब आपके पारिवारिक जीवन से किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये आपकी फैमिली की ग्रोथ को, उसके पैसे का और उसके सुख समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बिल्कुल देख नहीं सकता, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। एंड ये हस्बैंड वाइफ है, कोई फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, और इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती, और इन लोगों के भी आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। बट ये जो फीमेल है, ये गई है कहीं पर, मिली है किसी से, एंड वहाँ पर जाके किसी स्पेल वगैरह के बारे में बातचीत हुई है आपको लेकर के कि आपकी फैमिली पे होना चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, ईश्वर उसको बचा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है किसी को कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, उन्होंने आपको घेरा हुआ है, एंड वो आपको आपकी डेस्टिनी का अब दे रहे हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। आप जो भी चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए डिसीज़न लीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए बेसिकली डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ये बंदा चाहता है आपकी फैमिली की जो परिस्थिति, मतलब आपकी फैमिली जब स्टेबल हो जाती है ना, तो ये डिसबैलेंस हो जाता है।
ये बंदा जो कोई भी है ये आपके फैमिली का ही है। ये बंदा जो कोई भी है आपके फैमिली में ही है, कोई जॉइंट फैमिली हो सकती है उसमें कोई है। मतलब ये बहुत क्रेजी, बहुत ही क्रीपी, बहुत ही गंदे दिमाग का इंसान है जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि आपकी फैमिली में कोई खुशी का माहौल आए, खुशी का कुछ भी इन्वायरमेंट रहे। आपकी पूरी फैमिली को जैसे ये तहस नहस करना चाहता है। आपकी फैमिली में जो अभी अच्छा टाइम चल रहा है ये नज़र रखता है उस पर कि अच्छा टाइम चल रहा है तो तभी कुछ ना कुछ करवा देंगे। और देखो ये जिन लोगों के पास जाते हैं कुछ कुछ करवाते हैं ये उनको भी चेंज कर रहे हैं क्योंकि असर नहीं हो रहा ना आप पे। अब क्योंकि आपकी फैमिली के ऊपर असर नहीं हो रहा, इस बात से भी प्रॉब्लम है कि असर क्यों नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का भी गुस्सा आपके ऊपर निकालना चाहते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी फैमिली की सिचुएशन में ना ये बार बार चीज़ें ख़राब करता है बंदा। आपके घर में जो कुछ भी है इसको अपने घर में लेकर आना है, जिसके लिए मतलब आपके घर का जो सुख सुविधाएं हैं उसको चुराने के लिए बंदा बहुत गंदी तरह से मतलब जो भी ये कर सकता है वो सब कर रहा है। जो कुछ भी कर सकता है ये वो सब कर रहा है। ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो वैसे तो आपकी लाइफ में ना खुशी का माहौल आ ही रहा है, ईश्वर की ओर से बहुत कुछ आ रहा है। बट ये बंदा भी ना चाहता है किसी तरह से कि आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है और आपके घर में एंट्री करना चाहता है कि कैसे भी करके आपकी फैमिली के साथ जो है कनेक्शन और बहुत स्ट्रांगली बनाया जाए। या तो देखो आपका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर कोई तो चीज़ है आपके पास जो कि इसको चाहिए एंड उसको पाने के लिए ना ये तरह तरह के षड्यंत्र जो होता है ना, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, वो सारे षड्यंत्र रच रहा है। सारे षड्यंत्र मतलब अगर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए या कुछ ना कुछ करके, तो मतलब काइंड ऑफ ये वो सभी चीज़ें इसको करनी है। ठीक है, ये बहुत 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 गंदे दिमाग का इंसान है। हालांकि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है आप अपने स्ट्रगल से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, बट फिर भी आप कॉन्शियस रहिए क्योंकि ये जो भी इंसान है ये आप इसे जानते हैं बहुत अच्छे से और इससे आप डिस्टेंट हैं क्योंकि आपको इसकी करतूतों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका है। आपकी फैमिली में वैसे पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ भी रहा है, ये गॉड गिफ्टेड हैं चीज़ें जो कि सडन आएंगी, किसी अननोन के थ्रू आएंगी, बट ये लोग भी उन चीज़ों को एज इट इज़ प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इनको कनेक्शन जो आपके साथ स्ट्रॉन्ग करने हैं सो दैट आपके घर के अंदर घुसकर क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का सबसे अच्छा तरीका इनको यही लग रहा है कि आपके साथ जुड़ा जाए, कैसे भी करके कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन कौन सा मुंह लेकर आएंगे, कौन सा मुंह लेकर आएंगे। ठीक है, आप इनसे कट ऑफ ही रहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं अभी रिसेंट भी किसी से मिले हैं कुछ ना कुछ आपकी फैमिली पर करवाने के लिए क्योंकि असर नहीं हुआ आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर। जिस बात से बड़ी प्रॉब्लम है किसी को कि असर क्यों नहीं हो रहा। आपकी फैमिली में कोई खुशी का माहौल आ रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि आपके पैसे पे सबसे ज़्यादा नज़र है इनकी। आपकी संपत्ति को ख़राब करने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा कि आप किसी पे विश्वास ना करें, किसी पे भी विश्वास ना करें। अपने पैसों को लेके, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी थर्ड पर्सन को या बाहर के किसी पर्सन को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को, ये जो भी इंसान है ये कोई मेल है, मस्कुलाइन एनर्जी है जिसको बड़ी प्रॉब्लम है और ये बंदा छुप के वार कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये खुद सामने नहीं आ रहा। अगर ये क्योंकि मैरिड है, कोई वुमेन भी है इसके साथ, तो ये उसको आगे करके फिर अपना शातिर दिमाग लड़ा रहा है। ये खुद कुछ नहीं कर रहा, ये उसको आगे कर रहा है कि तू कर, तू जा, तू मिल किसी से, और वो कर रही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन है ये। और जो कुछ भी है ये मिली जुली सरकार है, मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों की आपस में भी बन नहीं रही और आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव ही हैं। ठीक है,
ये आपके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। जो भी इंसान है ये आपके परिवार के पीछे पड़ा है और इसको आपकी फैमिली से प्रॉब्लम है कि आपकी फैमिली में कुछ नहीं आना चाहिए, आपके घर में जो कुछ भी है वो इसके पास आना चाहिए, तो छीन के लेकर आओ, कैसे भी लाओ, छीन के लेकर आओ। आइसोलेशन, आपकी फैमिली को ना ये आइसोलेशन में डाल देना चाहता है, आपको ना जैसे प्रताड़ित कर देना चाहता है आपकी फैमिली को, इतनी इसको जलन है आप लोगों से। ये जो भी इंसान है इसको आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा जलन है, आपकी फैमिली को सुखी नहीं देख सकता, ये किसी को भी सुखी नहीं देख सकता। जो दिमागी रूप से विकृत होता है वो किसी को भी सुखी नहीं देख सकता। जो अपने ही घर के लोगों का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं हो सकता, ठीक है, ये किसी का सगा नहीं है। ओके, द बर्डन, तो ये ना आपकी फैमिली के ऊपर जैसे मुसीबतों के पहाड़ बार बार डालना चाहता है, आपकी फैमिली में किसी न किसी गंदी नेगेटिव एनर्जी को भेज रहा होगा ताकि घर में लड़ाई झगड़े हों, परेशानियां हों, काम का बोझ बढ़े, प्रेशर बढ़े, लेकिन कोई भी चीज़ सक्सेसफुल ना हो पाए क्योंकि इसकी औकात नहीं है कुछ अच्छा करने की, तो ये अपने आगे किसी को देख भी नहीं सकता। विकृत दिमाग है, इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। गोइंग विद द फ्लो, आप जो हैं अपने फ्लो के साथ आप और अपनी आपकी फैमिली आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो फैमिली है ना वो स्पिरिचुअल जर्नी में है और इसके सुलग रही है कि आपकी फैमिली स्पिरिचुअल जर्नी में क्यों है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली आस्तिक है या किसी धर्म स्थल से जुड़ी हुई है तो इसको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों जुड़ी हुई है, क्यों आप अपने जो आपकी फैमिली है वो इतनी धार्मिक क्यों है, क्यों इतना ईश्वर की कृपा है आपकी फैमिली के ऊपर, इसको क्यों नहीं दे रहा ईश्वर, ये ईश्वर को भी चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो एक कार्ड और लेंगे, देख लेते हैं कौन सा कार्ड आता है। बट यहाँ से ब्रेक थ्रू झंक रहा था तो मैं इसे भी ज़रूर लूँगी। तो देखो आपकी ना जो भी आपकी लाइफ में ईश्वर देने वाले हैं ना उसके ऊपर इसने कौवे की तरह नज़रें डाली हुई हैं कि किसी भी तरह से ये छीन लेगा उसको। ये इसका षड्यंत्र है, ये इसकी सोच है कि ये कर लेगा ऐसा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करता है ये बंदा आपसे अपना। ब्लैंक हो चुका है दिमाग इसका अब, लेकिन ये ना लड़ना भिड़ना चाहता है, जैसे आपसे लड़ना भिड़ना चाहता है और किसी तरह से ना जैसे किसी भी तरह से मतलब बस इसको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ईश्वर क्यों किसी का भाग्य लिख रहा है। मतलब ये ईश्वर को चुनौती दे रहा है ऐसी हरकतें करके। अगर इसको ईश्वर से के लिखे हुए से प्रॉब्लम है तो ये ईश्वर को चुनौती दे रहा है। ठीक, चलिए ओके, एक कार्ड आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। डोंट यू सी हाउ योर पैशन मेक्स यू ग्लो। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है, यानी कि आपका जो संपत्ति है वो बढ़ती ही जाएगी, ये रोक नहीं पाएगा उस चीज़ को, चाहे ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हर एक चीज़ बैकफायर होगी, क्योंकि आप लोगों के जो भी कनेक्शंस थे ईश्वर ने इस बंदे से पूरी तरह से काट दिए हैं। ठीक है, ये अपने कॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जो इतना विकृत दिमाग का है, जो इतना मानसिक रूप से विकृत है, आप उसे किसी भी तरह से मेरे हिसाब से बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, ऑनरिंग योर इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को और अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दीजिए। दूसरों के इमोशंस को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखो कोई अगर आपके पास ढोंगी बनकर आता है कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में ये दिक्कत हो गई है, या मेरी फैमिली में ऐसा कुछ हो गया है, या मेरे घर परिवार में ऐसा हो रहा है, तो आप इस दुनिया में दूसरों के घर परिवार को ठीक करने के लिए या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने घर की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए। ठीक है, यहाँ पर ये बंदा आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए आ रहा है।
कभी भी कोई इंसान जो एक बार या एक से ज़्यादा बार आपको धोखा दे चुका है या एक बार ही बहुत भयानक धोखा दे चुका है, उसको दूसरी बार मौका मत दीजिए। सांप जब भी अपनी केंचुली बदलता है तो बहुत बड़ा और जहरीला सर्प बनकर ही आता है, वो और बड़ा हो जाता है, इसलिए बदलता है। ठीक है। द कोजी वुच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके भाग्य आपको हर दिन एक नया मौका दे रहा है, बस आप इस नए मौके का फ़ायदा उठाइए और बस आगे बढ़िए। इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपको गाइडेंस मिल रही है ईश्वर की तरफ से, आप ईश्वर की ओर से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए और बेकार की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इन लोगों को ईश्वर की मार पड़ रही है। ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड जस्ट डू इट। तो आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग बंद कीजिए और जस्ट डिसीजन लीजिए। शायद आप डिसीजन ना ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जस्ट डिसीजन लीजिए, क्योंकि ईश्वर जब आपके साथ है तो फिर कोई आपके खिलाफ हो ही नहीं सकता। King of Wands, shine your inner candlelight bright enough for others to follow। अपनी इनर लाइट को इतना ज़्यादा प्रज्वलित कर दीजिए कि लोग आपको फॉलो करने पे मजबूर हो जाए। ठीक है। आप अपनी संपत्ति को बढ़ाएंगे, अपनी फैमिली में संपत्ति को बढ़ाएंगे और ये सभी चीज़ें फॉरकास्ट में है, ऑन द वे हैं, बहुत जल्दी आप तक पहुंचने वाली हैं। आप अपना विश्वास बनाए रखिए और अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, डरिए मत, क्योंकि आपका भाग्य ऑलरेडी लिखा जा चुका है और जो आपको ईश्वर ने देना है वो देकर रहेंगे, इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। ठीक है। ऐसा आपको लगता होगा कि कोई कुछ कर लेगा, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो कोई अर्थ साइन है जो कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवर वर्क योरसेल्फ। तो आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मत कीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद जो भी डिसीज़न लेना हो तभी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला, बातें सुन ली आपने और किसी की बातें सुनकर आप डिसीज़न ले रहे हैं। अपना भी दिमाग यूज़ करना है और सारी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी लेने के बाद ही डिसीज़न लीजिए। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आप हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, तो कोई नार्सिसिस्ट है जो आपके पीछे लगा हुआ है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो कोई जो है न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है और आपको ईश्वर कह रहे हैं अपनी न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कीजिए। ठीक है। आप अपनी न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कीजिए और नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए। पुरानी चीज़ों का हो चुका है और अगर फिर से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है तो पास्ट के लोगों को आप अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। चलिए आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एग्जाइटी, 2 मैसेज आ गए हैं। एग्जाइटी, आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड एम्ब्रेस पीस। तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी एग्जाइटी को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी चिंताओं को अपने से अलग कर दीजिए, दूर कर दीजिए उन्हें, और शांति को अपने जीवन में जगह दीजिए, शांति को महत्व दीजिए। आपकी लाइफ में आ रही है वो फियरलेसनेस, आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। तो निडर होकर के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में होती ही रहती हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं तो जलने वालों की भी कोई कमी नहीं रहती, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, जलने वालों की कोई कमी नहीं होती है आपकी लाइफ में, इसीलिए आपको तैयार ही रहना होता है हर चीज़ के लिए। चलिए एक मैसेज यहाँ से ले लूँगी मैं। ओके, डिसर्नमेंट। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे जस्टिस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा हो गया है ना। Activate your inner wisdom and judgment to bring healing and manifest your intentions. By cultivating greater awareness, you can navigate life's challenges with clarity and align with your higher purpose. आप ना अपने अंदर के विजडम को और अपनी पावर को जगा के अपने लिए चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। देखो जैसे ये जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे चीज़ें अब आपको जस्टिस दिलाने के लिए जैसे कलेक्ट सी हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसा ही है, आपको अपनी पावर को जगाना है सो दैट आप अपने लाइफ में अपने हायर सेल्फ को और अपनी पावर में आ सको, अपनी जो हिडन गिफ्ट्स हैं उनको एक्टिव कर सको। और जो ये इतने गिरे पड़े लोग जो इतने ज़्यादा मूर्खता को पूरा करने के लिए ज़िंदगी अपनी झंड कर देते हैं, इनको थोड़ा सबक मिले, क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड है, आपको फिज़िकली हेल्प मदद करनी पड़ेगी। ठीक है। स्पेल वर्क। Explore the art of identifying, raising and directing energy with focused intention to manifest desired outcome. By harness this power, you can shape your reality and bringing your goal to life. Spell work. तो देखो आपको अपनी एनर्जी को ठीक से यूज़ करना आना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को ठीक से यूज़ कीजिए और इस पिक्चर को देखिए, यानी कि आप मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज़ कर सकते हैं, स्पेल वर्क की पावर को यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग की पावर को यूज़ कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देती बट ये एनर्जी तो आप ही के अंदर होती है ना, ये एनर्जी आप ही के अंदर होती है और आप इसको अपने भीतर जगाइए और अपने लिए ये जो चैलेंजेस बंदा क्रिएट कर रहा है ना, इनको हटाइए। आप कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। चैनलिंग। ओपन योरसेल्फ टू रिसीव एंड डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट रियल्म, ऑफरिंग क्लोजर, हीलिंग एंड पीस थ्रू चैनलिंग। यू कैन सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड, ब्रिंगिंग कंफर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम बियॉन्ड। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आपको चैनल्ड मैसेजेस जो हैं आपके स्पिरिट गाइड्स देने वाले हैं, जो कि आपके खुद के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आप दूसरों के लिए भी अब एक लाइट वर्कर का काम करने वाले हैं। और ये बहुत जल्दी होगा क्योंकि आपके क्राउन चक्र एंड थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहे हैं और अब आपको चैनल्ड मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स देने वाले हैं सो दैट आप दूसरों की हेल्प कर सकें। ठीक है। चलिए अब इस पूरी रीडिंग में एक मैसेज ले लेते हैं लास्ट में ईश्वर का, देख लेते हैं ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए। डोंट बी कंसर्न्ड। ओके, देखिए किसी भी चीज़ को लेकर ना, किसी एक ही चीज़ को लेकर कंसर्न्ड मत रहिएगा, थोड़ा सा डिटैच्ड रहिए और उसके बाद डिसीज़न लीजिए। ठीक है। कभी कभी आप कुछ चीज़ों को लेकर या किसी एक ही चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उससे साथ चिपक जाते हैं और बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। एक ही चीज़ पर ध्यान देने से आप बाकी की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है। इसीलिए अपने ध्यान को सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर मत रखो, बाकी चीज़ों के भी ऊपर रखो सो दैट आप सभी चीज़ों को बैलेंस करके चल सको और आगे बढ़ो। ठीक है। क्योंकि एक ही चीज़ पर ध्यान देने से बाकी चीज़ें छूट जाती हैं नज़रों से। ठीक है। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, और कोई और मैसेजेस आपको चाहिए हो या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहिए हो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर कोई और टॉपिक चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि तो मैं ज़रूर उस पर रीडिंग बनाऊँगी। एंड जाते जाते मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मेरा बेसिक प्लस एडवांस कोर्स आ रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अप्रैल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो तो अप्रैल के बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको उसी में सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।